ओके। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स ये पार्ट 2 है टेक्निकल इंटरव्यू का, जो कि कैपजेमिनी और एलटीआई दोनों के मैं साथ ही क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि फ्रेंड आप दोनों की प्रिपरेशन कर पाएँ। ठीक है, दोनों का सिमिलरली थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है दोनों के इंटरव्यू में, बट क्वेश्चन ज़्यादातर सेम ही रहते हैं ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। जिसका भी कैपजेमिनी और एलटीआई का इंटरव्यू होने वाला है, टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है फ्रेंड, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फ्रेंड जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगर नॉट सी एस आई टी एंड सी एस आई टी फ्रेंड्स, इन दोनों की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉट सी एस आई टी स्टूडेंट फ्रेंड, जो भी सी एस और आई टी के स्टूडेंट नहीं है फ्रेंड, उनको कितना क्या टॉपिक पढ़ना पड़ेंगे, वो सारे टॉपिक अपन पहले बात कर लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे सी एस आई टी के स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप सी एस आई टी के स्टूडेंट नहीं तो सबसे पहले फ्रेंड्स कम से कम आपको सी तो आना ही चाहिए, बेसिक सी का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको होना चाहिए सी प्लस प्लस का नॉलेज होना ही चाहिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा सी प्लस प्लस में क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, पूरे ऊप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, सारे ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो भी ऊप्स रिलेटेड होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस फ्रेंड अच्छे से याद कर लीजिए आप। इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनहेरिटेंस प्लस एब्स्ट्रैक्शन। आपको ये दोनों टॉपिक तो फ्रेंड अच्छे से याद करना ही है, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। फ्रेंड एब्स्ट्रैक्शन तो आपको 100% अच्छे से पढ़ना ही है, थोड़ा डीप में भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादातर मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है और सबसे अच्छा टॉपिक ओप्स कॉन्सेप्ट से एब्स्ट्रैक्शन ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब देखिए फ्रेंड्स, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इट मीन्स फ्रेंड, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अपन पढ़ते आए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज आपको एरे पता होना चाहिए, थोड़ा सा एरे के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको क्यू के बारे में होना चाहिए, क्यू। फिर आपको होना चाहिए स्टैक, आपको नॉलेज होना चाहिए फिर स्टैक के बारे में, स्टैक और लिंक लिस्ट। आपको ये चार डाटा स्ट्रक्चर तो फ्रेंड आराम से अच्छे से थोड़ा सा आना चाहिए। और क्यू में अगर आप देख लीजिए, क्यू और स्टैक फ्रेंड्स, क्यू में जितने भी टाइप होते हैं, सर्कुलर क्यू, लीनियर क्यू, ये सारे आपको आना चाहिए। स्टैक में जो भी होते हैं, स्टैक तो सिंपली एक ही होता है, स्टैक भी आपको पता होना चाहिए। लिंक लिस्ट थोड़ा सा आप क्या है कि लिंक लिस्ट का एक नॉर्मल जो सिंपल प्रोग्राम होता है एक, उसको आप देख लीजिएगा। और लिंक लिस्ट का जो टाइप्स होते हैं कि थोड़ा सा आप टाइप्स केवल डेफिनेशन है उनको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, बट इसका प्रोग्राम बनाना मत सीखिएगा। बट आपको इन तीन सब बाकी आपको सबके प्रोग्राम बनाना आना चाहिए फ्रेंड्स। जो लीनियर प्रोग्राम होते हैं, मतलब छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, एरे के तो आप बना ही लेंगे क्योंकि आपको इतनी जो प्रोग्रामिंग आती ही होगी। और रही बात क्यू की, तो क्यू में फ्रेंड्स देखिए सिंपल क्यू का प्रोग्राम आपको बनाना चाहिए, डी क्यू एन क्यू की एल्गोरिथम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और रही स्टैक की, तो स्टैक की आपको पॉप पुश इन दोनों के एल्गोरिथम पता होना चाहिए, कैसे इन दोनों के फंक्शन लिखे जाते हैं। फ्रेंड इतना आपको एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा सी एस और आई टी। अब मैं थोड़ी सी वीडियो में बात करेंगे सी एस स्टूडेंट के लिए, और उसके हम बात करेंगे दोनों के लिए क्या कॉमन होने वाला है, वो क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आप सी एस आई टी के स्टूडेंट नहीं तो आप एटलीस्ट इतना आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड सी एस वालों के लिए कितना पढ़ना चाहिए। जो सी एस आई टी के स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड, उनको मेरे हिसाब से फ्रेंड जितना ये मैंने आपको बताया है, जितना भी फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया, ये तो आप अगर सी एस के स्टूडेंट हैं तो फ्रेंड इतना तो आपको एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आपको पूरा पढ़ना ही चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स ये तो बेसिक है, जब नोट सी एस वाला पढ़ रहा है तो आपको तो पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं इसकी कितना आपको पढ़ना चाहिए कि कम से कम अब इतना तो आपको पढ़ना ही चाहिए अगर आप सी एस आई टी के स्टूडेंट है। और थोड़ा सा आपको क्या डी बी एम एस पढ़ लेना चाहिए, आपको डी बी एम एस से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, डी बी एम एस, यस डी बी एम एस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंड ये आपका सब्जेक्ट होता है। और आपको थोड़ा सा एसक्यूएल के बारे में पता होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसक्यूएल, यस एसक्यूएल, क्योंकि फ्रेंड ये भी ज़्यादा थोड़ा सा पूछा जाता है कि एसक्यूएल की नॉर्मल क्यूरी, डाटा इंसर्शन, डिलीशन जो भी एसक्यूएल में होता है उस सब टाइप से आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। और आपको मेन, अब हम बात करते हैं फ्रेंड थोड़ा सा, अगर दोनों के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सी एस और आई टी, नॉट सी एस आई टी जो भी हैं, दोनों के लिए कॉमन क्या रहेगा फ्रेंड। अब हम कॉमन की थोड़ी सी कॉमन के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन के लिए अगर आपको मैं बताता हूँ कॉमन के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड अब हम बात करते हैं कि सी एस और नॉन आई टी की जो भी हैं उस सब चीज़ के अपन बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, यस। तो देखिए अब आपको सबसे पहले आपको पूरा अपना रिज्यूमे स्टडी करना पड़ेगा फ्रेंड्स। कम से कम आप पूरा रिज्यूमे अपना स्टडी कर लीजिए, जो भी रिज्यूमे में आपने लिखा है, मेंशन किया फ्रेंड्स, रिज्यूमे आप वही लिखिएगा जो कुछ भी सच्चाई है फ्रेंड। ज़्यादा आप मतलब वो मत लिखिए जो आपको नहीं आता, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है वो सब लिखिए। और थोड़ा वो जिसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है तो फ्रेंड जब वो पूछेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तब आप उसको बताइएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ लिखी जो आपको बेसिक आता है, अच्छे से एडवांस लेवल पर नहीं आती वो चीज़, तो फ्रेंड आप उसको बिल्कुल काट दीजिए मेरी अगर आप बात माने, क्योंकि आप उसको अलग से बताइएगा। थोड़ा सा वो कभी पूछ सकता है
क्योंकि इंटरव्यू ज़्यादातर पूछता है, ज़्यादा इंटरव्यू में क्या होता है फ्रेंड्स, वो पूछता है कि आप रिज्यूमे से हटके मेरे को कुछ बताइए जो आपको पता हो, ठीक है। तो उस टाइप से आपको क्या करना है कि आपको अगर बेसिक आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको डाटा स्ट्रक्चर बेसिक आता है, बेसिक नॉलेज आपके पास, तो आप डाटा स्ट्रक्चर मत लिखिए, आप उसको मेंशन करिए जब आप इंट्रोड्यूस करवाएं अपने सेल्फ को, मतलब जब अपने आपको उसको इंट्रोड्यूस करें तब आप उसमें उनको बोलिए कि सर आई नो बेसिक नॉलेज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, इस टाइप से आप थोड़ा सा उनको बोलिए ताकि वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करें आप पे। अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर पूरा लिखा है रिज्यूमे में तो फ्रेंड्स हो सकता है कि वो ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है आपके ऊपर, आपसे डाटा स्ट्रक्चर के ट्री, लिंक लिस्ट, ग्राफ और जो भी है, ठीक है। तो आप एक बार अपना रिज्यूमे को स्टडी करिए, ठीक है। सेकेंड है प्रोजेक्ट। सेकेंड आप फ्रेंड्स प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा अपने सोचिए क्या हमें बोलना है, क्या है आपका प्रोजेक्ट का टाइटल, डिस्कस करिए अपने आप से थोड़ा सा, ठीक है। रिज्यूमे हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एक आध टॉपिक्स और क्या होता है। और फ्रेंड एक टॉपिक है कि आपको ब्रांच स्पेसिफिक, आपको ब्रांच पता होना चाहिए। ब्रांच स्पेसिफिक क्वेश्चंस फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, जो भी आपकी ब्रांच है, CSIT, MEEC जो भी है आपकी। वैसे तो सिविल वालों को तो बिठाते नहीं, शायद सिविल वाले ने भी अगर दिया तो फ्रेंड सिविल का तो वो पूछेंगे नहीं। हाँ, अगर आपका अगर EC, ट्रिपल ई है तो फ्रेंड उसका आपको थोड़ा सा ब्रांच स्पेसिफिक क्वेश्चन पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको अपने ब्रांच से सब्जेक्ट्स के नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड, जो भी है आपका, ठीक है। लेट सपोज आपकी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर और डिजिटल, मेन से डिजिटल के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो और आपको अपने आप अब हम बात करें थोड़े से नॉर्मली क्वेश्चन की, आपने एक ब्रांच कर ली, वाई ब्रांच, ठीक है। एक आपका ये क्वेश्चन होता है कि आपने ये ब्रांच क्यों चूज करी, जैसे आपकी CS है तो आपने CS क्यों चूज करी, EC क्यों नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन होता है फ्रेंड। इस टाइप के क्वेश्चन आप थोड़ा सा अपने से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। अगर मैं फ्रेंड्स प्रोग्राम की बात करूँ कि प्रोग्राम किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो फ्रेंड देखिए नॉर्मली प्रोग्राम पूछे जाएंगे, ज़्यादा वो पूछेंगे नहीं फ्रेंड्स। अगर आप CS के हैं, CSIT के हैं तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा स्टैक क्यू पूरा डाटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम बनाना आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए जो भी होते हैं, ठीक है। नॉर्मली प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए, शायद वो बनवा ले, शायद आपसे एल्गोरिथम भी लिखवा सकते हैं वो लोग, ठीक है। और अगर आप नॉट CSIT के स्टूडेंट हो तो तब भी फ्रेंड आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए डाटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के बारे में, और उनकी थोड़ी सी एल्गोरिथम आपको लिखना आ चाहिए, पुश, पॉप, DQ, NQ, इस टाइप से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, प्रोग्राम किस टाइप के पूछेगा, वो शायद से रिवर्स डाटा, रिवर्स एरे, यस, रिवर्स एरे पूछ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। और स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है फ्रेंड, पैलिंड्रोम हो गया, पैलिंड्रोम हो गया आपका। पैलिंड्रोम के बाद फिर आप यस, पैलिंड्रोम में थोड़ी मिस्टेक है, पैलिंड्रोम आप फ्रेंड्स स्पेलिंग अगर मिस्टेक होता है उस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। और पैलिंड्रोम हो गया आपका, पैलिंड्रोम क्या, आपका कोई भी नंबर होगा या एरे, सॉरी एरे नहीं, स्ट्रिंग या नंबर से वो पैलिंड्रोम पूछ सकता है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग, और आपका एक स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट, ये फ्रेंड जो भी नंबर होते हैं, जितने भी टाइप के नंबर होते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, परफेक्ट नंबर और स्ट्रॉन्ग नंबर, प्राइम नंबर, यस प्राइम नंबर आल्सो, प्राइम नंबर, ये सब आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब के कोड आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं फ्रेंड। अगर आप CS EC वाले तो फ्रेंड एटलीस्ट आपको इतने कोड तो आना ही चाहिए फ्रेंड, जितने भी ये मैंने कोड लिखे ना, जितने प्रोग्राम लिखे ये सारे प्रोग्राम आपको प्रिपेयर करना पड़ेंगे, ठीक है। इस टाइप के प्रोग्राम पूछे ही जाते हैं फ्रेंड। एक हो गया आपका स्वेप टू नंबर, फ्रेंड्स ये सुनने में बहुत ईजी लगता है, अगर यस टू नंबर, ये फ्रेंड सुनने में बहुत ही इजी क्वेश्चन लगता है, बट फ्रेंड वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं ये स्वेप टू नंबर के लिए, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कभी कभी कि आपको फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम दिया हुआ है, मैं आपको एक थोड़ा सा सैम्पल समझा देता हूँ कि एक स्वेप का प्रोग्राम मैं आपको देता हूँ, अगर आपसे ना बने तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। लेट सपोज फ्रेंड अपने पास अपने पास फ्रेंड लेट सपोज ये मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन के अंदर मैंने क्या लिखा है, मेन के अंदर ये बॉडी बना दी, मेन के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा, ठीक है। मैंने मेन के अंदर लिखा है स्वेप ऑफ 10,20, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिखा और बस, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया फ्रेंड्स, प्रिंट सी आउट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को फ्रेंड्स ये सी आउट जैसे मैंने यहाँ पे किया, पता मेरे को सिंपल यहाँ पे क्या चाहिए, आउटपुट में मुझे चाहिए 20 और 10। तो फ्रेंड किस टाइप से ये आएगा, आपको क्या करना है, आपको कुछ रिटर्न नहीं करवाना है और फंक्शन के अंदर कुछ प्रिंट नहीं, कुछ फंक्शन यूज़ नहीं करना है यहाँ पे आपको कोई फंक्शन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए मेरा स्टेटमेंट, आपको मेन के अंदर कुछ मतलब चेंज नहीं करना है। जैसे मेन बॉडी लिखिए फ्रेंड, मेन बॉडी में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे फंक्शन भी नहीं बनाना है,
फंक्शन नहीं बनाना है फ्रेंड्स, ठीक है, फंक्शन आपको नहीं बनाना, कोई सा भी फंक्शन नहीं बनाना है, ठीक है। तो इस टाइप से अब आप देखिए इसको कैसे करते हैं, स्वैप करना है आपको, ठीक है। तो आप इसको करके देखिएगा किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होता है, ठीक है। तो इस टाइप से भी वो पूछ सकता है इंटरव्यू में, क्योंकि ठीक है, ये आ चुका है एक बार। और एक क्वेश्चन ये आया था फ्रेंड, एक बार सेप के इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था फ्रेंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो इसी वाले बंदे से ये पूछा गया था कि आपको रिवर्स करना है एरे को विदाउट यूजिंग अदर एरे, मतलब कोई आपके पास एक गिवन एरे 1 2 3 4 5 लेट सपोज, और उसको आपको स्वैप मतलब उसको आपको रिवर्स करना है बिना किसी टेम्प वेरिएबल के, बिना माइनस सिंबल के। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई हैगी, ठीक है, उसको आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोड हैगी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी की, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी पूछा ही जाता है इंटरव्यू में, ज़्यादातर मोस्टली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड में कितने क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये देखिए जो आपकी स्लाइड पे शो हो रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड एरे, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है फ्रेंड, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। स्ट्रिंग आर सिमिलर टू एरे, जो स्ट्रिंग होती है सिमिलर एरे होती है, बट डिफरेंस ये होता है फ्रेंड्स कि जो एरे होता है वो फिक्स साइज का होता है। एरे में क्या होता है, हमारे साथ फिक्स साइज होता है, बट स्ट्रिंग में क्या फिक्स साइज नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या होता है कि लास्ट में नल कैरेक्टर होता है। अगर हम सी एंड सी प्लस प्लस की बात करें, तो जावा की बात करें, तो उसमें क्या होता है, लास्ट में नल कैरेक्टर होता है, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम डिनोट करते हैं बैकस्लैश 0 से, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा क्या, नल कैरेक्टर, ठीक है। नल कैरेक्टर हमेशा हर स्ट्रिंग के लास्ट में होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है और नहीं पढ़ी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस बिटवीन हो गया स्ट्रिंग एंड एरे के बीच में। एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एरे एंड पॉइंटर। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर डाटा टाइप वेयर पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। पॉइंटर क्या करता है, किसी भी सेम डाटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना कि जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर में क्या होता है कि सेम डाटा टाइप की वैल्यू रखी जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। लेट सपोज एक मेन फंक्शन है, ठीक है, मेन के अंदर बॉडी है। अब आप ले लीजिए, लेट सपोज एक इंट टाइप का एक आपने ए वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और एक आपने बनाया कैरेक्टर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप का एक बी नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। अब आप सोचिए आपने पॉइंटर बनाया इंटीजर टाइप का, लेट सपोज पी नाम का पॉइंटर बनाया आपने, पी में आप क्या रखना है, देखिए पी में आप क्या रखना है, पी में एड्रेस ऑफ क्या रखना है, एड्रेस बी का। तो फ्रेंड ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि फ्रेंड देखिए बी कैरेक्टर टाइप का है, और जो आपने पी पॉइंटर बनाया है वो किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है। ये क्या है, इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर टाइप का ही एड्रेस को होल्ड करेगा, तो यहाँ पे आपको ए लिखना पड़ेगा, तब आपका ये स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये आपके समझ में हो गया, ये भी हो चुका है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चंस क्या है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। ये सारे नॉन सी एस वाले स्टूडेंट से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स ये बल्कि, और सी एस वाले को तो ये एक्चुअल में पता ही होना चाहिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हाट आर पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, रेफरेंस किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मैं आपको कवर करूंगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करके। देखिए पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, एड्रेस ऑफ ए क्या रेफरेंस वेरिएबल है, किसका रेफरेंस है, ए का, लेट सपोज, ठीक है। अब देखिए लेट सपोज हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन में अगर कोई भी हमने एक मेन बॉडी बनाई, मेन में क्या करा है हमने, मेन में कोई फंक्शन कॉल करा, लेट सपोज एफ नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें जब आपने 10,20 किया, 10,20, तो ये क्या है फ्रेंड्स, पास बाय वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं, पास बाय वैल्यू। और पास बाय रेफरेंस किसको बोलते हैं, एड्रेस ऑफ कॉमा ए दे दिया, एड्रेस ऑफ बी दे दिया, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पास बाय रेफरेंस। जबकि हमारे पास क्या था, इंटीजर था ए कॉमा बी, ठीक है, और ए में इक्वल टू लेट सपोज 10 था, और बी इक्वल टू था लेट सपोज आपका 39, ठीक है, जो भी है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, पास बाय रेफरेंस। इसके आप थोड़े से गूगल से डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है वो डिफाइंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हम अभी हाल बता चुके हैं जब हमने एरे और स्ट्रिंग में डिफरेंस बिटवीन किया था, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, ये आपको फ्रेंड लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन हो सकता है फ्रेंड, अगर आपको पता होना चाहिए कौन से लैंग्वेज में वो पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में देखिए कितने टाइप के होते हैं, एक हमारा अगर हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, और एक होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं सी एंड सी प्लस प्लस में, सी में नहीं होते हैं। और अगर मैं जावा की बात करूँ, अगर मैं जावा का, तो जावा में एक और जुड़ जाता है डिफ़ॉल्ट,
ठीक है, एक एक्सेस स्पेसिफायर जुड़ जाता है डिफॉल्ट नाम का। ठीक है, तो ये 4 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिफॉल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिकर्सन फंक्शन। रिकर्सन फंक्शन क्या होता है फ्रेंड, ये हम सबको पता है। रिकर्सन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि फंक्शन के अंदर जब फंक्शन कॉल होता है तब हम उसको रिकर्सन फंक्शन कहते हैं। व्हेन अ फंक्शन कॉल वी कैन से अपने आप को जब कॉल करता है तब वो रिकर्सन फंक्शन होता है। ठीक है, व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ इन फंक्शन दैट्स कॉल्ड रिकर्सन। ओके, डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर ये हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, बट इसमें और मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है फ्रेंड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को वो कॉपी करता है तब कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, लेट सपोज एक क्लास है ए नाम की। ठीक है, लेट सपोज क्लास ए नाम की, और जब वो स्वयं अगर लेट सपोज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली चल जाता है। मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब वर्क करता है, जब फ्रेंड हम जब भी कोई किसी क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट सपोज मेन में आया, मेन में लेट सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, ए नाम का। अब जैसे मैंने ये बनाया तो एक फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है जो हमें नहीं दिखता है, वो कंपाइलर अपने आप उसको एज्यूम कर लेता है। ठीक है, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जब भी लेट सपोज यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर में बना लेता हूँ, लेट सपोज ए नाम की एक कंस्ट्रक्टर है, इसमें क्या होगा फ्रेंड, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेट सपोज O1 लिया, O2 लिया। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट की कॉपी आ गई इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसको मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से आपको कवर किया है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका हम जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। ठीक है, उसको यूज करने के लिए हमें इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी लगाना पड़ती है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। एक्सप्लेन ऊप्स कॉन्सेप्ट, ये तो मैंने आपसे कहा ही, पिछली वीडियो में कहा था कि ये सारे ऊप्स कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ सीरियलाइजेशन फ्रेंड्स, ये जावा का टॉपिक है, जावा मेरे को नहीं आती है। ठीक है, और व्हाट डिफरेंस बिटवीन सी एंड C++, ये आपको पता होना चाहिए। और व्हाट डिफरेंस बिटवीन एरे एंड पॉइंटर, ये हम कवर कर चुके हैं। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड C++, तो सी एंड C++ का डिफरेंस बिटवीन ये है फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये कोई छोटे मोटे वो नहीं लिए मैंने इसमें, सी प्रिंट C++ सीन, ये सब आपको नहीं बताना है इंटरव्यू में। ठीक है, क्योंकि अगर हम चाहें तो C++ में भी हम प्रिंट और स्कैनएफ से वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है, सिंपली हेडर फाइल को यूज करके। तो फ्रेंड इस टाइप के आप डिफरेंस बिटवीन मत बताइएगा इंटरव्यू में कि हम सी में स्कैनएफ यूज करते हैं इनपुट के लिए और C++ में हम सीन यूज करते हैं इनपुट के लिए, ऐसा आपको नहीं बताना। अगर वो पूछता है कि हाउ वी डिफरेंट वी कैन से, वो अगर आपसे पूछे कि आप कुछ डिफरेंस बताइए कि सी एंड C++ में इनपुट कैसे अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, तब आपको बताना सीन स्कैनएफ करके। ठीक है, नहीं तो अपन C++ में भी स्कैनएफ से वैल्यू को एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वाला वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये सारी स्लाइड आप चाहें तो सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और आप नोट्स चाहिए साइड के तो फ्रेंड्स इतना तो आपको तैयार कर ही लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इंटरव्यू के लिए, कोई भी इंटरव्यू के लिए आप नॉर्मल इतना तो तैयार कर ही लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।